Hello all, welcome to Bro Billionaire YouTube channel. So today we are going to analyze Nifty. First we are going to check on hourly chart. हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करेंगे. पहले आवरली चार्ट पे देखेंगे, फिर 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे. सो वीडियो स्किप मत करना, सारे डिटेल्स एंड तक देखना, आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा. सो कि क्या होने वाला है निफ्टी में. सो अभी यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि मैंने ये आवरली चार्ट ओपन किया है निफ्टी का और उसमें एलियट वेव प्लॉट किया है. आप एलियट वेव के बारे में बेसिक डिटेल्स गूगल पे सर्च कर सकते हो. एलियट वेव में 5 वेव्स रहते हैं. व्हेन गोइंग अप साइड में 5 वेव्स रहते हैं, 1 2 3 4 5. और हर वेव जो इंटरनली है 5 वेव्स में ब्रेक हुआ रहता है. मतलब अगर मैं 3 करने जाऊँ, ये 3 एक्सटेंडेड वेव है तो इंटरनली इसमें ज़्यादा मूव्स रहेंगे. तो ये जो है वो एलियट वेव प्रिंसिपल है. और एलियट वेव प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग 5 मूव काउंट करने के बाद एक करेक्शन आता है जो कि डाउन साइड लेके जाता है, और वो करेक्शन के बाद फिर से अप जाना चालू हो जाता है. सो ये एलियट वेव का बेसिक्स है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो. अभी हम लोग यहाँ पे जो है देखेंगे कि ये एलियट वेव जो है मैंने प्लॉट किया है वो 15,513 से प्लॉट किया है. सो दिस मूव इज फ्रॉम 15,513 एंड दीज 5 मूव्स ऑफ एलियट वेव 1 2 3 4 5 आर कैलकुलेटेड फ्रॉम this level to this level. Okay, 15,500 to 18,600. So this is a 5-wave elliott move. So अगर आप आगे जाके देखोगे यहाँ पे, so here we see that it has not retraced 2.382 Fibonacci yet. Okay, so it has made low of 17,613. ये लो बनाया है. और अभी ये जो है 0.618 जो है मेजर सपोर्ट रहता है. कोई भी अप ट्रेंड, बड़े अप ट्रेंड में इसके नीचे जाता नहीं है. मतलब अब बड़ा अप ट्रेंड होता है तो इसके नीचे नहीं जाता है 0.382 के. सो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारे जो मूव्स है वो छोटे छोटे करेक्शन में आए हैं. ओके, जो कि बहुत बड़े करेक्शन है नहीं. सो ये सारे जो मूव्स है तो हम लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी और डाउन साइड थोड़ा पेंडिंग है, 200 या 400 पॉइंट का डाउन साइड मैक्स पेंडिंग है. बट हमारा टारगेट ये फिबोनाची जो हमने टूल प्लॉट किया है ये लेवल्स पे प्लॉट किया है. ये फिबोनाची का टूल है, आप ट्रेडिंग वे पे जाके देख सकते हो. सो व्हेन यू प्लॉट दैट यू गेट दीज लेवल्स ऑन द चार्ट. ओके, सो ये एक लेवल है और ये आवरली चार्ट था. तो हम लोग अभी करेक्शन फेज में हैं और अभी यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ करेक्शन में है. तो ये जिगजैग करेक्शन है और जो करेक्शन है वो एक चैनल में जा रहा है. द करेक्शन इज गोइंग इन अ चैनल 1 2 3 4 and I'm expecting it to fall down in a Z wave. Okay, so this is W X Y X X and Z. So ये Z जो है वो हमारा 17,300 तक जाने के चांसेस है. अभी टारगेट हमारा थोड़ा चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन मूव गिवन हियर. सो ये ऐसे जाने के चांसेस है 17,300 तक. सो अभी 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं. ये 15 मिनट चार्ट है. सो वी डिस्कस दिस चार्ट यस्टरडे, राइट. हम लोगों ने ये चार्ट यस्टरडे डिस्कस किया था कि इसमें मूव्स कैसे होंगे. तो ये फ्लैट करेक्शन चल रहा है, ABC फ्लैट करेक्शन. ये 2-3 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि ये फ्लैट करेक्शन है, मूवमेंट बड़ी आई नहीं है तो ये अप मूव है ही नहीं फॉर श्योर. ओके, सो चैनल पे भी आप देख रहे हो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है अभी. ओके, एंड नाउ इट हैज़ टेकन द रेजिस्टेंस एट अ चैनल टॉप, राइट. दिस इज चैनल बॉटम, दिस इज चैनल टॉप. सो आप नाउ व्हेन यू सी हियर एज वेल, दिस इज from these levels I have created a channel and now from these 3 levels, right. So ये जो है यहाँ पे resistance ले चुका है आज. Now today it has taken the resistance. Now yesterday also we have mentioned that it has moved only to 1.382 levels. Okay, so the levels will change and you have to adopt for it. So initially हम लोग बोल रहे थे कि ये यहाँ तक ही जाएगा 17,915 270. देन अभी हम लोग बोल रहे 18,030 तक गया तो हम लोग बोल रहे कि ये हमारा टारगेट था. बट या सो वी हैव टू अडाप्ट टू द लेवल्स एंड आई वाज हैविंग कॉन्फिडेंट दैट इट इज़ गोइंग टू गो टू दिस लेवल बिकॉज देयर वाज अ चैनल गैप हियर, राइट. इट हैज़ नॉट टच्ड द चैनल. So now you can see that today after opening 18,012 it has made high and then started the drop, right. Now when we see this drop and this drop is channel in a channel. Okay, so ये चैनल में बना हुआ है ड्रॉप. 18,012 से गिरना चालू हो गया है, उसके बाद चैनल में ड्रॉप बना है.
सो ये डाउन साइड चैनल में भी टच कर सकता है। तो अभी ये इस लेवल पे मैं अगर चैनल प्लॉट करता हूँ यहाँ पे और ये पॉइंट कंसिडर करके चैनल प्लॉट करता हूँ, तो मुझे ये एक लाइन मिलती है। तो यहाँ पे आने के चांसेस है अगर ये लेवल तोड़ देता है 17,830। सो आपको लेवल नोट करने हैं कि हमारा जो है डाउन साइड टारगेट हमको दिख रहा है अगर 17,830 टूट जाता है। इफ इट ब्रेक 17,830 देन इट कैन ड्रॉप टिल 17,760। ओके, सो ये टूटता है तो 17,660 तक ड्रॉप कर सकता है। ओके, सॉरी 760 तक। ओके, ये ड्रॉप होने के चांसेस है। देन अगला मूव क्या हो सकता है कि ये 17,950 तोड़ दिया इसने। ओके, 17,950 अगर तोड़ दिया तो आपको अपसाइड में दिखेगा 18,050। ओके, बट sustaining above 18,000 I am definitely not sure it will drop from there that level. So ये सेकेंड पॉसिबिलिटी हुआ। सो ये सेकेंड पॉसिबिलिटी का टारगेट कैसे निकाला? 17,050 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी है और वो 0.618 फिबोनाची लेवल भी है। तो मैं एक्स से लेके वाई तक जब प्लॉट करता हूँ फिबोनाची एंड डीप करेक्शन लेवल जो है यहाँ तक आ रहे हैं 18,050 तक आ रहे हैं। वो एक्यूरेटली प्लॉट नहीं हुआ है बट हाँ 18,050 तक ये मेजर रेजिस्टेंस है। तो ये ऐसे मूव हो रहा है तो ये यहाँ से जाके चैनल टॉप को और एक बार टेस्ट करके फिर गिरना स्टार्ट कर सकता है। सो ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। सो दो पॉसिबिलिटीज़ कल के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। तो डेली चार्ट पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है एक चैनल बनाया है इसने। सो दिस इज द चैनल फॉर्म्ड एंड लोअर लाइन पे ये चैनल आता है एंड इट हैज़ टेकन रेजिस्टेंस एट 13 EMA। सो ये जो ब्लू लाइन है ये 13 EMA है। सो मैं 13 EMA और 48 EMA यूज़ करता हूँ। सो 13 EMA इट हैज़ टेकन रेजिस्टेंस यस्टरडे 13 EMA वॉज शोन एट 18,022। ओके, so 18,022 was the resistance yesterday it has shown. Now when you see here it's still in bearish phase. Nifty is still in bearish phase. Okay, so an Aron is going parallel and RSI is also below 50. So these are not good signs for upside and it is definitely going to fall one more time. That's what I'm expecting. Okay, सो ये है डेली चार्ट पे एनालिसिस। यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा कुछ खास बना नहीं है जो हम लोग डिफाइन कर सके। ओके, सो दिस इज नॉट सम गुड पैटर्न फॉर्म्ड हियर एंड नाउ लेट्स सी द ऑप्शन चेन डेटा। सो व्हेन यू गो एंड check on concept has a proper way to show you the data and even this is available on NSE site. So when you see option chain data, so let's go here. सो एज यू कैन सी यस्टरडे हमने बोला था कि ये अपसाइड में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 18,000 का। ओके, सो नाउ यू सी दैट 95 लाख, यस्टरडे इट वाज 63 लाख। सो नाउ द नंबर हैज़ गॉन अप। ओके, सो द नंबर हैज़ गॉन अप टू 95 लाख। सो ऑलमोस्ट 30 lakhs more selling has been done on 18,000 strike. So this is major resistance. ये बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है, ये टूटेगा नहीं कल। ओके, यही हम लोग कल बोल रहे थे कि 18,000 और 17,800 ये लेवल के बीच में ट्रेड होना चाहिए इस एक्सपायरी में। ओके, एंड नाउ यू कैन सी हियर दैट 17,500 हैज़ नाउ प्रॉपर बिगेस्ट सपोर्ट। ओके, कल ये 17,800 पे था बट अभी आज के मूव के बाद थोड़ा पीछे हट गए हैं बायर्स। सो दिस इज हाउ यू सी on the Nifty. But tomorrow I think we can expect range bound session and this will be made as support, this will be a resistance and it will trade in this range only. Okay, so ये एक possibility है। डाउनसाइड अगर ये टूटता है तो शार्प फॉल पॉसिबल है। ओके, टूवर्ड्स 17,700 एंड 17,500। सो टुमारो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, ये 200 पॉइंट के रेंज में पहले ट्रेड करेगा। सो ये एक पॉसिबिलिटी अभी है कि ऑप्शन चेन के बेसिस पे कि 17,800 to 18,000 इट कैन ट्रेड। सो बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक बैंक निफ्टी। ऑन बैंक निफ्टी
So today, as mentioned yesterday, like since 2-3 days हमने देखा था कि बैंक निफ्टी is trading in a zigzag fashion. Okay, so this is the support that it is taking and going up, or you can say this as a channel as well. So it is going up in a channel, so it is not so bullish but it is better than nifty. So आप देखोगे यहाँ पे तो ये A B और ये C वेव चल रहा है, and we had concluded that it is going to go to 40,000. Okay, right from these levels we were convinced that it is going to this level. So today 14,000 plus it has went. Okay, 40,100 it has hit. Okay, so this target is hit for us, and now it has not gone up and hit the upper channel, but अभी नॉट श्योर कि ये जाएगा या नहीं जाएगा अपसाइड पे. सो अभी ये वीक थोड़ा सा लग रहा है, अपसाइड इसका वीक हुआ है, बट हाँ ये जो ए बी सी का मूव है ये एक ख़त्म हुआ है ऐसा दिख रहा है, ए बी एंड सी. ओके, सो नाउ when you see next move on the downside, when it breaks these levels, okay, this channel line, trend line, when it breaks it should start the fall. So this is the level that you should watch for. So this level, once it breaks it should start the fall to the downside. Okay, for upside I don't have any confidence right now, and yeah, if this is a complex correction like this is WX and currently Y is in progress, okay, then there is a chance that this is A wave. So let's add a WX and currently Y is in progress somewhere to this level, you can say. Okay, and this is A wave, this is B wave, okay, and this is C wave is in progress. Still you can see 1 2 3 4 5 of C has completed. So अभी अपसाइड बैंक निफ्टी में मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, बट हाँ अगर ये लेवल तोड़ता है कल 40,100 तोड़ता है अगर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जा रहा है. सो दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं आप. 39,590 when it breaks it will fall down, and we don't know how much it will fall, right? So let's check how much it can fall. So it can fall to, so another 300 points you can consider to 39,300. okay, so from this level to this level you can assume, but yeah, half of the move will be over for you once it breaks this level. So, and on upside if it breaks 41,000 it can go up to 40,100, then it can go to 40,650. so that's it, that's the analysis for the tomorrow, and all the two possible trades I have shared with you. आपके साथ दोनों पॉसिबल जो सिचुएशन है वो शेयर की है. तो प्रॉपरली लेवल्स देखना, एंड या so this is just a educational video and to understand how the analysis works. So hope you take care. Tomorrow it could be a volatile day due to expiry. Take care. So कल एक्सपायरी है तो ज़्यादा मूवमेंट आ सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना अगर आप FNO ट्रेडिंग करते हैं तो. सो होप यू लाइक द वीडियो, सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and thank you. Have a great day. Bye bye.